मशहूर रैपर सिंगर बादशाह का नया गाना टटहरी जबरदस्त विवादों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। स्कूल में फिल्माया गया है गाना, और भी कई जगहों पर फिल्माया गया। स्कूल की लड़कियां दिखाई गई, यूनिफॉर्म में बच्चियां दिखाई गई, लड़कियां दिखाई गई। गाने में स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों के डांस और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर हरियाणा में विरोध तेज होता जा रहा है। और कुछ शब्द वाकई में ऐसे हैं जो काफी विवादास्पद हैं, आपत्तिजनक हैं, अश्लील हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया, कड़ी आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया है। तो वहीं पंचकुला के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। खाप पंचायतों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने इस गाने को संस्कृति और बेटियों की गरिमा के खिलाफ बताया है। सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लेने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जो खुद को संगीत की दुनिया का बादशाह कहता है, उसकी हरकतों ने उसे विवादों में ला दिया है। रैपर बादशाह ने स्कूली बच्चियों को जिस तरह से अपने गाने में नाचते हुए दिखाकर शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद सवाल यही कि क्या करोड़ों रुपए कमा लेने के बाद भी इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे मर्यादा और अश्लीलता के बीच कोई फर्क दिखाई नहीं देता। सिंगर और रैपर बादशाह का नया गाना टटहरी सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि बेटियों, शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति के मुंह पर सवाल उठाने की कोशिश है। बादशाह की शर्मनाक सोच का ये सच है जिसने व्यूज के लिए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। पेन मेरा पेन, मेरी बंदी कोकेन, मेरे गाने प्रोपेन, मेरे सर पे है क्राउन, मेरे लू पे है फेम। जिस स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बेटी अपना भविष्य संवारने निकलती है, उसे बादशाह ने मनोरंजन का खिलौना बना दिया। स्कूल बैग जो ज्ञान का प्रतीक है, उसे आपके गाने में कचरे की तरह फिकवाया गया। हरियाणा की बेटियां मैदानों में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाती हैं, लेकिन बादशाह ने तो बस की छत पर फोड़ता करते हुए दिखाया। ये शर्मनाक नहीं तो क्या है? गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर कई लोगों ने इसे अपमानजनक बताया और असंवेदनशील भी। हरियाणा महिला आयोग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की और बादशाह को नोटिस जारी कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से हमारे पास लगातार बहुत सारे लोगों के, जनरल पब्लिक के भी कॉल्स आए हैं और 1-2 लोगों ने पानीपत से, एक सविता आर्या बहुत अच्छी एनजीओ चलाती है, उन्होंने हमें लिखित में भी भेजा कि आप क्या कर रहे हैं। एक रविंद्र नाम के लड़के ने, उसने भी हमें पूछा कि ये इस तरह का हरियाणा की बेटियों के लिए जो एक रिमार्क किया गया है और दर्शाया गया है कि हरियाणवी गीत में ये शब्द ये किस दिशा में जाते हैं, क्या ये अपमानजनक नहीं है, क्या ये बेटियों को बुरा और नीचा नहीं दिखाते। जब मैंने वो गीत सुना और 2-3 बार सुनने के बाद मैंने नोटिस किया कि बच्चियां हरियाणा की, हरियाणा रोडवेज की बस, गीत के पहले बोल जो बच्चियां गा रही हैं हरियाणा की, उसमें जो रैप इसने एंटर किया है वो इतना अपशब्दों वाला, जो घोड़ी शब्द का इस्तेमाल, यदि ये कह देता मैं घोड़ी बैठ के जाऊंगा तो उसका मायने बदल जाता। इसने जो कहा घोड़ी बनाऊंगा, क्या ये क्या करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है उन बच्चियों के लिए, किस तरह की बात सोच रहा है? ये बर्दाश्त नहीं है और महिला आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर से हरियाणा की बेटियों के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया की बेटियों के लिए। आपको अपना गाना पॉपुलर करना है, आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो अपनी मर्यादा में देश के लिए, देश की बेटियों के लिए अच्छे शब्दों को गाइए ना। उधर पंचकुला में बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पंचकुला के चंडी मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत समाज सेवी अभय चौधरी की ओर से दी गई थी, जिसके आधार पर ही पुलिस अब अपनी कार्रवाई में जुट गई है। वो एक शेर है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। मैं ही मानता हूँ कि एक समय में ऐसा नहीं था। जब संगीत में व्यवसाय की अधिकता हुई, तब जाके बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग भी इसमें आने लगे, जिन्होंने उल जुलूल लिख के, गा के, कंट्रोवर्सी करके और नाम और पैसा कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, वैसे तो ऐसा फेम किस काम का, लेकिन ऐसे अन्यत्र जो है ना रास्ते अपना लिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। मैं ये मानता हूँ, देखिए हरियाणा गीता की धरती है, तो हरियाणा से तो पूरी दुनिया को धर्म का और भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का और अधर्म पे धर्म की विजय का संदेश गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का
गीत संगीत कम से कम हमारा प्रदेश का तो नहीं हो सकता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हरियाणा की सामाजिक रीढ़ खाप पंचायतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूल की छात्राओं को वर्दी में दिखाने का विरोध किया गया। गाने के कई हिस्सों को लेकर कई खाप पंचायतों की आपत्ति है। अखिल भारतीय साहन खाप, सर्व जातीय फोगाट खाप, नेहरा खाप ने भी शिकायत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गाने की शिकायत की गई। गाने में शब्दावली को बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित बताया गया। प्रदेश की सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। घोड़ी पे बिठा लूंगा इस प्रकार से, जो कि हमारी हरियाणवी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। इससे बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। हम मुख्यमंत्री महोदय के पास जो चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री महोदय जी, इस प्रकार के गानों के ऊपर सख्त बैन लगाया जाए और इस प्रकार के जो गायक हैं इनका जो है लाइसेंस वगैरह रद्द कर करके और इनको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। बादशाह के नए गाने ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया। ये गाना चीख चीख कर कह रहा है कि बादशाह के पास अब शब्दों की कमी हो गई, इसलिए वो विवादों की बेसाखी पर चलना चाहते हैं। क्या रैपर बादशाह के पास बिना विवाद के हिट होने का दम खत्म हो चुका है? क्या ये शर्मनाक तरीका ही बादशाह की सफलता का एकमात्र फॉर्मूला बचा है? संगीत जोड़ने के लिए होता है, किसी समाज की साख गिराने के लिए नहीं होता। गाने के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले बादशाह अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। नवीन जैन ने बादशाह पर FIR दर्ज करने की भी मांग की है। बादशाह क्यों कह रहे हो आप? उसने बादशाह को बादशाह बादशाह किस लिए? बादशाह उसके माँ बाप ने नाम रखा था। आप लोगों को भी थोड़ा मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए भाई साहब कि ये तो सेकंड चीजें हैं कि उसने क्या करा क्या नहीं, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम मुर्दा बना है। इस तरह की लैंग्वेज जो मतलब दिखाया गया है वो सुन रहा है। मेरे पास लड़कियों के, रोती हुई लड़कियों के फोन आए हैं, 4-5 लड़कियों के फोन आए मेरे को, और वो बोली कि भाई मतलब एक लड़की की मदर का भी फोन आया। वो बोली कि इन बच्चियों के ऊपर कमेंट बाजी शुरू हो गई है। उसकी आप कितनी आपत्तिजनक चीजें हैं मैं ये गिनवा के बता रहा हूँ। उसने कहा उन नाबालिग, जो कि पोक्सो एक्ट लागना चाहिए ऐसे ऐसे आदमी के ऊपर, कि नाबालिग बच्चियों को रोडवेज की बस पे सरकारी स्कूल की ड्रेस में, वैसे रिस्क जो वहां पे उन्होंने शूटिंग की है। हरियाणा रोडवेज, हमारे मिनिस्टर अनिल विज साहब हैं, ठीक है वो ठीक हो जाओ जल्दी, उनकी टांग टूट रही है कोई बात नहीं, लेकिन कलम तो नहीं टूट रही ना, हाथ तो नहीं टूट रहा ना, आंख तो नहीं फूट रही ना, दिमाग तो नहीं बंद है ना, चल रहा है ना। तो भाई साहब ये आप उसमें दिखाया गया बुजुर्गों को, मतलब उस पिक्चराइजेशन देखो, खंडवे वाले बूढ़े दिखाए गए हैं, और वो कह रहा है उसमें उन लड़कियों को कि मैं तुम्हें घोड़ी बनाने आया हूं। गजब है यार। एक थोड़ा बहुत तो सिस्टम, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति कुछ तो हो। और फिर उसने बोला आया हूं मैं बादशाह। बादशाह क्या है? बादशाह वो बादशाह है। बादशाह के फैंस और आलोचक दोनों ही इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस कर रहे हैं, लेकिन विवाद इतना तेज है कि इसे अब सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक डिबेट माना जा रहा है। जब महिला आयोग और खाप एक साथ खड़े हों तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या रैपर बादशाह अपनी करोड़ों की कमाई का कुछ हिस्सा संस्कार खरीदने में लगाएंगे, या फिर इसी तरह अपमान के कीचड़ में पत्थर मारते रहेंगे? न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।